बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। मेरे नेता के जीवन को अगर कोई देखे तो समझेगा कि समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, हर वर्ग की आवाज बनने का काम किया। मेरे नेता ने जिन्हें अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जब मेरे नेता पहली बार 77 में लोकसभा में जीत कर आए, भारत की संसद में आज जितने लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते नहीं थकते, कई ऐसे नेता जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान की प्रतिलिपि अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, जो हर मन से कदम कदम पर बात बात पर संविधान लहराकर दिखाने की बात करते हैं, और जिन लोगों ने पिछले लोकसभा में भ्रमित करने का काम किया कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा संविधान का और संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। और आज ये लोग संविधान की बात करते हैं, ये लोग बाबा साहेब की बात करते हैं। मैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल का जिक्र कर रहा हूं, जिनको आज बाबा साहेब का नाम याद आता है, जिनको आज संविधान की चिंता होती है, तो पूछिए इनसे कि क्यों नहीं बाबा साहेब की एक तस्वीर, उनकी एक प्रतिमा भारत की संसद में आजादी के लगभग 3.5 दशक के बाद भी इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। 77 में जब मेरे नेता जीत कर गए, उन्हें इस बात का आश्चर्य होता था, ताज्जुब होता था कि जिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान के आधार पर हमारी संसद चलती है, उस संसद में बाबा साहेब की एक प्रतिमा तक आजादी के इतने वर्षों के बाद इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। बल्कि एक ही दल नहीं, एक ही परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीरें वहां के सेंट्रल हॉल में लगाने का इन लोगों ने काम किया। और ये लोग बात करेंगे बाबा साहेब को सम्मान देने की। बाबा साहेब को सही मायनों में अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र लगवाने का काम किया। आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा हमारे नेता के द्वारा की गई। और आज ये कांग्रेस, सपा, इनके सहयोगी दल, ये लोग बात करते हैं संविधान की, ये लोग बात करते हैं बाबा साहेब के सम्मान की, जिन्होंने कदम कदम पर बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया, निरंतरता में उनको चुनाव हरवाने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी समाज के किसी भी गरीब वर्ग से आने वाले व्यक्ति को सम्मान देने का काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता ने अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, किसी भी वर्ग से आने वाले, किसी भी धर्म से आने वाले, किसी भी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत करने का काम किया। पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया। 9 बुद्धों को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। और तो और ऊंची जाति से जो गरीब लोग आते हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आरक्षण की मांग अगर सबसे पहले किसी के द्वारा की गई तो वो भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। समाज के हर वर्ग के लिए, भले वो किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी पद, किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे,
उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा गरीबों को उनके मंत्रालय के माध्यम से सुविधा मिले। जिस जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी, आज आप चले जाइए पूरे मध्य भारत के आसपास, जब आप लोग रेल से यात्रा करेंगे और अगर उन कर्मचारियों को पता होगा कि आप लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं, तो अधिकांश कर्मचारी उस रेल विभाग के आपके पास आएंगे और आकर आपका धन्यवाद करेंगे, कहेंगे कि आपके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से आज मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, आज मेरे घर में रोटी बन रही है। रेल मंत्रालय से लेकर दूरसंचार मंत्रालय तक आज मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन एक समय में सिर्फ अमीरों की जागीर मानी जाती थी। जो लोग मेरी उम्र के हैं या मेरे पिछली पीढ़ी के हैं, शायद आज के युवाओं को यह बात नहीं पता होगी, पर एक समय ऐसा था जब मोबाइल फोन पर इनकमिंग के लिए भी पैसा देना पड़ता था। 16 रुपए 18 रुपए प्रति मिनट की दर से पैसा देना पड़ता था। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय, एक ऐसा कालखंड जहां किसी गरीब के हाथ में मोबाइल हो, यह कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरे नेता ने यह संकल्प लिया और उस वक्त कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, संभव ही नहीं है। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि मैं एक दिन ऐसा लेकर आऊंगा जब ये मोबाइल फोन बैंगन के भाव बिकेगा, हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा। उस वक्त जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग देख रहे हैं कि उनका संकल्प कैसे जमीन पर उतरा। क्यों? क्योंकि मेरे नेता में वो इच्छा शक्ति थी। ना वो कभी किसी से डरे, ना उन्होंने कभी किसी के साथ समझौता किया। सिर्फ अपने सिद्धांतों, अपने विचारों को लेकर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। आज जब हम लोग देश की एक बड़ी आबादी के लिए मुफ्त राशन की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि हर गरीब परिवार के घर में मुफ्त अनाज पहुंच रहा है, किसकी सोच थी ये? जब कोविड का काल चल रहा था, जब देश ही नहीं दुनिया इस महामारी से गुजर रही थी, उस वक्त मेरे नेता को वो तस्वीरें विचलित करती थी, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं खुद उनके साथ घर पे 24 घंटे रहता था। मैंने देखा किस तरीके से उन्हें ये तस्वीरें विचलित करती हैं जब उन्होंने देखा कि हमारे यूपी बिहार के लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने गांव आने के लिए मजबूर हैं। उस वक्त उनको इस बात की चिंता होती थी कि इन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, इनको राशन कैसे मिलेगा। खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेना जरूरी समझा। निरंतरता में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से संवाद साधकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक ऐसी योजना का निर्माण किया जाए जो ऐसे महामारी के समय में कम से कम 2 वक्त की रोटी राशन की जिम्मेदारी पूरी करे, हर गरीब परिवार को राशन मिले। और आज ये उनकी देन है, ये उनकी सोच है कि आज उनके जाने के लगभग 6 साल के बाद भी उनके द्वारा बनाई गई योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन, ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही।